प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत कहानीकार अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्टर की कहानी के तत्वों के आधार पर समीक्षा करेंगे। डिप्टी कलेक्टरी कहानी मध्यम वर्गीय व्यक्ति के आशा, निराशा और उसके सपनों और शंकाओं की कहानी है। इस कहानी में ऐसे व्यक्ति के द्वंद्व को सशक्त रूप में अभिव्यक्त किया गया है। इस कहानी की तात्विक समीक्षा हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे, जैसे कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल एवं वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य आदि। पहले आते हैं कथावस्तु या कथानक। डिप्टी कलेक्टरी कहानी की कथावस्तु एक मध्यवर्गीय परिवार की आशा, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और उसके सपनों से संबंधित कहानी है। कहानी का कथानक बहुत रोचक है, उत्सुकतावर्धक है, कौतूहलपूर्ण और आकर्षक है। साथ ही साथ यथार्थता से अन्वित एवं विकास की चारों अवस्थाओं से सुव्यवस्थित है। प्रस्तुत कहानी में शकलदीप बाबू पेशे से मुख्तार हैं। उनका एक ही सपना है, वो है अपने बेटे नारायण को डिप्टी कलेक्टर बनाना। वे अपने पुत्र नारायण को डिप्टी कलेक्टर बनाने के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए कर्ज लेते हैं और पुत्र नारायण के कठोर परिश्रम को देखकर के उनके मन में यह असाधारण विश्वास जाग जाता है कि इस बार उनका पुत्र निश्चित रूप से डिप्टी कलेक्टरी में सफल हो जाएगा। ऐसा सोच करके, ऐसा विचार करके शकलदीप बाबू एक उत्साह और एक उमंग से भर जाते हैं। लेकिन नारायण की मेहनत के साथ साथ, उसकी लगन के साथ साथ, उसकी पढ़ाई के साथ साथ शकलदीप बाबू को भाग्य का भी भरोसा रहता है। इसलिए वो मंदिर में जाकर पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म के काम करते हैं, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं और पुत्र नारायण की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का व्यवधान न आए, इस बात का वे पूरा ध्यान रखते हैं। उसके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं और उसके पढ़ाई के लिए वो कर्ज भी लेते हैं।
शकलदीप बाबू के अतिरिक्त पूरे परिवार का सपना है कि पुत्र नारायण डिप्टी कलेक्टर बने। सारे घर में उसी को लेकर के सपने संजोए जाते हैं। कुछ समय के पश्चात डिप्टी कलेक्ट्री की परीक्षा होती है और परिणाम आने पर पुत्र नारायण उत्तीर्ण हो जाते हैं और इंटरव्यू के लिए उनका नाम आ जाता है। तो इंटरव्यू को लेकर के शकलदीप बाबू के मन में अनेक आशाएं, आकांक्षाएं, आशंकाएं और उनके मन में एक जो मानसिक द्वंद्व है वो चलता रहता है। और अंत में पुत्र का डिप्टी कलेक्ट्री में चयन नहीं होता। परीक्षा में तो वो उत्तीर्ण हो जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू में उनका नाम नहीं आता। इस बात से शकलदीप बाबू एकदम बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। इस बात को सुनकर के सारे घर में एक सन्नाटा सा पसर जाता है और पुत्र नारायण को हताश और निराश होकर सोते हुए देख करके शकल बाबू का मन अनेक प्रकार की आशंकाओं से घिर जाता है। इस प्रकार कहानी के कथानक में अनेक छोटी बड़ी घटनाओं का चित्रण है। कथानक रोचक है, जिज्ञासावर्धक है और नाटकीयता को भी समेटे हुए है। कहानी का आरंभ थोड़ा आकर्षक है, लेकिन अंत जो है उतना ही मार्मिक है। कहानी में कुछ प्रसंग लंबे बहुत हो गए हैं, परंतु ये मध्यम वर्गीय चेतना की आशा निराशा को व्यंजित करने वाले होने से उतने अनुचित नहीं लगते। इस तरह ये कथा वस्तु डिप्टी कलेक्ट्री कहानी की पात्र एवं चरित्र चित्रण। कहानी में पात्रों की संख्या अधिक नहीं है। कहानी में 4 पात्र प्रमुख हैं: शकलदीप बाबू, उनकी पत्नी, नारायण और उसकी पत्नी। लेकिन जो शकलदीप बाबू के चरित्र को ही मुख्यतः प्रमुखता या प्रधानता दी गई है। पात्रों के पारस्परिक संवादों से उनके चरित्र का उद्घाटन होता है। उनके कार्यकलापों से मनोभावों एवं आशंकाओं की अभिव्यक्ति की गई है। पात्रों का चारित्रिक विकास कथानक के अनुकूल, स्वाभाविक, यथार्थ और अत्यंत कलापूर्ण दिखाया गया है। मध्यम वर्गीय लोगों की जो मानसिकता है उसको पूरी तरह से कहानी में उकेरा गया है। अतः चरित्र चित्रण की दृष्टि से कहानी अपने आप में समृद्ध और सफल कहानी है। संवाद या कथन
संवाद या कथोपकथन कहानी के वे तत्व हैं जिससे कथानक का विकास होता है, पात्रों के चरित्र का प्रकाशन होता है, उनके मूल भाव तथा संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है। अमरकांत की डिप्टी कलेक्टर कहानी की संवाद योजना कहानी के कथानक की मांग के अनुरूप है। संवाद कुछ लंबे हैं तो कुछ छोटे भी हैं, परंतु फिर भी संवाद अपने आप में आकर्षक हैं, पात्रों की मनोदशा को अभिव्यक्त करने वाले हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे पास आकर उन्होंने पत्नी से मुस्कुराते हुए पूछा, बबुआ के लिए नाश्ते का इंतजाम क्या करोगे? जो रोज होता है वही होगा, और क्या होगा, उदासीनतापूर्वक जमुना ने उत्तर दिया। ठीक है, लेकिन आज हलवा क्यों नहीं बना लेती? घर का बना सामान अच्छा होता है, और कुछ मेवे मंगा लो। हलवे के लिए घी नहीं है, फिर इतने पैसे कहाँ हैं? जमुना ने मजबूरी जाहिर की। 50 रुपए तो बचे हैं ना, उसमें से खर्च करो। लड़के को खाने पीने को न मिलेगा तो वह क्या इम्तिहान देगा? रुपए की चिंता मत करो, मैं अभी जिंदा हूँ। इन संवादों से सकलदीप बाबू और उनकी पत्नी जमुना दोनों की मानसिकता स्पष्ट होती है, साथ ही आर्थिक दशा का भी पता चलता है। इस तरह कहानी के संवादों की सुंदर योजना होने से कथानक का सुनियोजित विकास कहानी का हुआ है। देशकाल व वातावरण। प्रस्तुत कहानी में देशकाल व वातावरण के अंतर्गत समकालीन वातावरण को ही अपनाया गया है। सकलदीप बाबू एक छोटे कस्बे नुमा शहर के निवासी नारायण डिप्टी कलेक्ट्री का इम्तहान देने इलाहाबाद जाता है, तो छोटे शहर का परिवेश, सकलदीप बाबू की जान पहचान, मंदिर, पूजा पाठ, कचहरी, घरों की बनावट, बसावट आदि सभी का इसमें चित्रण है। सकलदीप बाबू की पत्नी जमुना, पुत्रवधू निर्मला, जंग बहादुर सिंह आदि सभी पात्रों को देशकाल के अनुरूप ही दिखाया गया है। इसी तरह नारायण के मित्रों का रेलवे स्टेशन पर आना, उसे विदा करना, शहर के लोगों के द्वारा सकलदीप बाबू से पुत्र की सफलता के विषय में बातें करना आदि से संबंधित सारे वातावरण को लंबे लंबे विवरणों के द्वारा कहानी में प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार नारायण द्वारा निरंतर परिश्रम कर अध्ययनरत रहना, उसके प्रति माता पिता का आचरण भी इस कहानी में सहज रूप से झलकता है। कहानी में देश काल और वातावरण का बहुत ही अच्छे ढंग से निर्वहन हुआ है। भाषा शैली। डिप्टी कलेक्टरी कहानी में भाषा का खड़ी बोली रूप ही प्रयुक्त हुआ है। भाषा सहज है, सरल है और प्रसंगानुकूल भी है। तत्सम शब्द का प्रयोग है, तद्भव और देशज शब्दों का भी प्रयोग है। इसी के साथ साथ अंग्रेजी के भी कुछ शब्द इसमें प्रचलित हैं, जैसे अफसर, वो शब्द उच्चारण में हिंदी में उच्चारण से कुछ विकृत भी हो गए हैं, जैसे अफसर, कलेक्ट्री, क्लास।
कहानी में कुछ स्थानीय बोली में प्रचलित कुछ वाक्य लोकोक्ति की तरह प्रयुक्त किए गए हैं। मुहावरों का सुंदर ढंग से प्रयोग है, जैसे गधा पूछे कितना पानी, कुकुर काशी को सेवेंगे तो हंडिया कौन चाटेगा, सबकी सौधार, मटर गश्ती करना, चटोर होना आदि। शैली की दृष्टि से अमरकांत की डिप्टी कलेक्टर कहानी में वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, मनोविश्लेषणात्मक, भावात्मक आदि शैली का प्रयोग हुआ है। विशेष रूप से इसमें मनोविश्लेषणात्मक और संवादात्मक शैली अपनाई गई है। उद्देश्य प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य मानवीय संवेदना को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान करना है। इसमें मध्यम वर्गीय व्यक्ति के सपनों, उसकी आशाओं, आशंकाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। इसी के साथ उसकी व्यथा, वेदना, निराशा, अवसाद का भी यथार्थ निरूपण करना कहानीकार का उद्देश्य रहा है। सकलदीप बाबू उसके परिवार के सदस्यों की मानसिकता को उकेर कर उसमें यह उद्देश्य भी संदेश रूप में व्यक्त हुआ है कि कोरे सपने देखना, कोरा भाग्यवादी बनना अनुचित है। निराशा से व्यक्ति टूट जाता है, विषाद को धैर्यपूर्वक सहन करना ही बुद्धिमत्ता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि अमरकांत की डिप्टी कलेक्टर कहानी में कहानी के तत्वों का सुंदर ढंग से समायोजन हुआ है। यद्यपि कहानी में कई जगह बहुत लंबे लंबे विवरण हैं, परंतु उसकी जो मूल संवेदना मध्यम वर्गीय मानसिकता का यथार्थ अंकन करना है। शिल्पगत आग्रह का अभाव एवं सहज वस्तु विन्यास की दृष्टि से देखें तो अमरकांत की डिप्टी कलेक्टर कहानी एक श्रेष्ठ कहानी कही जा सकती है। धन्यवाद।